हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आ गया हूं एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। जहां पे जो मैंने टाइटल दिया है वो थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा आपको, बट मैंने जो पूरा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में प्रोवाइड किया है कि OnePlus 7 जो है आपको लॉकडाउन के बाद में परचेस करना वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा, तो पूरा ही डिटेल मैंने प्रोवाइड किया इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शब, आपको डिटेल पे कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखेगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो से। सबसे पहले तो हम इसके लुक की बात करते हैं। लुक थोड़ा सा जो है अट्रैक्टिव है, बट इस समय मतलब लॉकडाउन के बाद अगर आप परचेस करने जाएंगे तो आपको ये थोड़ा सा पुराना लुक लगेगा, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करेंगे, जब आप परचेस करेंगे दो तीन फोन को कंपेयर करके, तो इसका लुक जो आपको थोड़ा सा पुराना लगेगा। बेजलेस टाइप का डिजाइन नहीं दिया हुआ, और साथ ही इस समय तो मतलब नंबर्स ऑफ कैमरे जो होते हैं, क्वाड कैमरे वगैरह का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और भी अच्छे फोन्स में, बट इसमें हमें जो है थोड़ा सा डुअल कैमरे का ही सपोर्ट दिया गया है। तो इस तरीके से हमें जो है थोड़ा सा पुराना टाइप का डिजाइन लगेगा जब आप परचेस करने जाएंगे, या पुराना टाइप का फोन लगेगा, लुक थोड़ा सा पुराना टाइप का लगेगा। तो इस वजह से जो है मतलब डिजाइन इसका थोड़ा सा ओल्ड हो गया है। सबसे बड़ा मूव जो OnePlus की तरफ से लगा वो ये कि जो है 3.5mm जैक भी हटा दिया, और हालांकि जो है बॉक्स में से भी जो ये कनेक्टर होता है, ये स्पेशली ये कनेक्टर आता है, ये कनेक्टर भी हटा दिया। तो इसको मुझे अलग से पर्सनली परचेज करना पड़ा, क्योंकि मेरे को 3.5mm जैक जो है मस्ट रहता है, तो ये भी मेरे को अलग से परचेज करना पड़ा। मतलब कंपनी फोर्स कर रही थी कि जो है मतलब वायरलेस ईयरफोन जो होते हैं उसको परचेस करने के लिए, और ये जो है सब कोई प्रीफर नहीं करता वायरलेस ईयरफोन, क्योंकि सबको पसंद नहीं आता वो चीज जो है, और हर कोई जो है 4,000 5,000 6,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं करना चाहता एक वायरलेस ईयरफोन्स के लिए। तो इस वजह से कंपनी मतलब ये एक फोर्स कर रही थी कि एक वायरलेस ईयरफोन परचेस करो। तो ये चीज मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, और मेरे पर्सनल व्यू से भी जो है थोड़ा बेकार लगा, मेरे को पसंद नहीं आया। कंपनी चाहती तो इसमें 3.5mm जैक दे सकती थी और इस रेंज में इस फोन को और भी बेटर बना सकती थी, बट ऐसा कंपनी ने नहीं किया। पता नहीं क्या सोच के नहीं किया, बट ये मूव जो है मेरे को थोड़ा सा कम अच्छा लगा। एक चीज और इसकी जो डिसअपॉइंटिंग लगी वो ये कि इसमें में एक OnePlus जो है अपना नया चार्जिंग टेक्नोलॉजी दे सकता था, बट नहीं दिया। वो नॉर्मल सा डैश चार्जिंग हमें दिया जो कि 20 वाट का था। तो इस प्राइस रेंज में जो है आज के टाइम पे लॉकडाउन के बाद में अगर आप परचेस करना चाहते हैं, तो ये 30-32 हजार के फोन में अगर आपको 20 वाट का चार्जिंग मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि एक जेन्युइन चीज है ये। जो है अब हमें जो है 23-35 हजार वाले फोन में हमें 50-50 वॉट्स तक के चार्जिंग हमें देखने को मिलते हैं, जो कि कंपनी कहती है 30 से 35 मिनट के अंदर आपका फोन जो है 0 से 100% चार्ज हो जाता है। और ये जो है ऑलमोस्ट 20 वाट के चार्जर से ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट्स जो है इसको चार्ज करने में लगता है। तो ये एक अच्छा मूव नहीं लगा, क्योंकि कंपनी चाहती तो और भी अच्छा फास्ट चार्जर दे सकती थी, ऑलमोस्ट 30 वाट 40 वाट का चार्जर हमें दे सकती थी, बट ऐसा मूव जो है कंपनी ने नहीं किया। बल्कि OnePlus के पास ये टेक्नोलॉजी थी भी फास्ट चार्जिंग वाली, बट नहीं दिया, नॉर्मल सा डैश हमें दे दिया चार्जर। अब हम इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो परफॉर्मेंस के लिए एकदम आग बन करके सबसे बेस्ट है। परफॉर्मेंस हमें बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। इसमें जो ऑक्सीजन OS दिया हुआ है वो UI मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो इसकी UI को नहीं पसंद करता होगा। इसका ऑक्सीजन OS बहुत ही कमाल का है, इतना अच्छा ऑप्टिमाइज किया गया, इतना अच्छा जो इसको मतलब इलेबरेट कर दिया गया इसके अंदर जो है सिस्टम में, बहुत ही कमाल का जो स्मूथनेस हमें देखने को मिल जाती है, और बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता। UI का जो इंटरफेस दिया गया वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से जो इसका परफॉर्मेंस के बारे में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 855 देखने को मिल जाता है इसमें प्रोसेसर, हालांकि 855 प्लस भी आ गया, 865 भी आ गया, बट जो 855 प्रोसेसर है वो भी बहुत ही कमाल का है। एनिमेशन इफेक्ट इसमें हमें बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं। स्मूथनेस जो दी हुई है बहुत ही कमाल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस है। मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बंदा होगा जिसको इसका जो है मतलब ऑक्सीजन OS या इसका जो मतलब पूरा इलेबोरेट किया गया इसका इंटरफेस जो UI दिया गया है वो किसी को ना पसंद आए। बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा जो है ऑप्टिमाइज कर दिया गया इसके ऑक्सीजन OS को, UI को बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देता है। तो इसकी जो UI है उसको लेके कोई भी शिकायत नहीं है, सब कुछ प्लस पॉइंट है। परफॉर्मेंस और UI को लेकर बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। एक जो प्रॉब्लम मेरे को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी वो ये कि इसका कैमरे का इश्यू बहुत ज्यादा फेस करने को मिलता है। इसका कैमरे का जो फोकस पॉइंट है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, या फिर बहुत ही इजीली जो है फोकस पॉइंट कैच नहीं करता है। मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं। मैं कोशिश कर रहा था फोकस करने की, बट इजीली जो है फोकस नहीं हो पा रहा था, थोड़ा टाइम लग रहा था फोकस करने में। तो इस वजह से जो है मतलब इसका फोकस पॉइंट जो होता है वो थोड़ा सा लेट हो रहा था। जब मैंने इसको परचेस किया था, ऑलमोस्ट इसको परचेस किए 7 मंथ्स 8 मंथ्स हो गए हैं, उस टाइम तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था फोकस करने के बाद, बट जब इसका अपडेट्स वगैरह आए कुछ तो उसके बाद जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम मिनिमम हो गई, बट फिर भी जो है पूरी प्रॉब्लम अच्छे से नहीं जा पाई।
फोकस पॉइंट की इसकी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है। बाकी जो इसका पोर्ट्रेट मोड वगैरह अच्छा देखने को मिल ही जाता है। स्मूथनेस दिया हुआ है, डायनेमिक रेंज वगैरह इसकी बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिल जाती है और पिक्चर की क्वालिटी भी हमें अच्छी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इसकी सेल्फी कैमरे की, और साथ ही इसका जो डुअल कैमरे का सेटअप है ये थोड़ा सा ओल्ड डिजाइन लगता है। 48 मेगापिक्सल का सेटअप दिया गया वो थोड़ा सा ओल्ड टाइप लगता है। बाकी सेल्फी कैमरे की बात करें तो सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया हुआ है, और सबसे वर्स्ट मैं कहूंगा जो सेल्फी कैमरा होता है इस प्राइस रेंज में यार, इससे बेटर परफॉर्मेंस के साथ में हमें देखने को मिलता है। आप सामने देख सकते हैं स्किन टोन कलर इसका थोड़ा सा ऑड टाइप आता है, येलोइश टाइप का आ जाता है कभी कभी, या कभी कभी ग्रीनिश टाइप का लुक आ जाता है। फेस का स्किन टोन होता है वो थोड़ा सा मेरे को बेकार लगा। सेल्फी कैमरा इसका मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, थोड़ा सा मतलब और भी इंप्रूव कर सकता था कंपनी इसको, अगर इस पे फोकस करेगा और इस प्राइस रेंज में इसको और भी बेस्ट ऑप्शन बना सकता था। इसका सेल्फी कैमरा थोड़ा सा जो है मतलब इग्नोर कर दिया कंपनी वालों ने, पता नहीं क्या सोचकर, बट कैमरा जो है थोड़ा सा माइनस पॉइंट है इसका। सेल्फी कैमरा भी मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया था। सेल्फी कैमरे में पहले तो जो है पोर्ट्रेट मतलब पीछे जो ब्लर आता था वो थोड़ा सा भी एकदम पता ही नहीं चलता था कि ब्लर आ रहा है, बट बाद में मैंने जब अपडेट किया तो थोड़ा सा इफेक्ट मेरे को इंप्रूवमेंट लगा कि हाँ ब्लर का इफेक्ट थोड़ा सा और इंप्रूव हमें देखने को मिला। आप सामने पिक्चर शॉट्स देख ही सकते हैं, तो थोड़ा सा इंप्रूव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला पहले के मुताबिक, बट फिर भी एकदम जो है नहीं जा पाया क्योंकि अपडेट्स वगैरह भी उतना अच्छे से नहीं आया था। तो इस वजह से थोड़ा कैमरे में, मेन कैमरे में भी फोकस पॉइंट का प्रॉब्लम देखने को मिला, और साथ ही सेल्फी कैमरे में भी हमें स्किन टोन का प्रॉब्लम हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिला। रेयर कैमरे की एक और खास बात यह है कि जो है अगर आपको जो है बहुत ही अच्छी एडिटिंग वगैरह आती है और अच्छे से आप जो है पिक्चर को इफेक्ट देकर लुक देख सकते हैं, तो सच में इसका जो इफेक्ट आने वाला है, इसका जो रेयर कैमरे से इफेक्ट आएगा वो बहुत ही कमाल का होगा। अगर आपकी पिक्चर बहुत ही अच्छी आई है तो इफेक्ट जब आप डालेंगे बहुत ही कमाल का एक नेक्स्ट लेवल वाला पिक आपको मिल जाएगा। और साथ ही इसका नाइट मोड भी बहुत ही कमाल का दिया हुआ है, तो नाइट मोड भी इसका बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। कैमरे का भी क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है नाइट मोड में भी, तो इफेक्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है, बिल्कुल चेंज कर देता है नाइट मोड को जो है, तो इफेक्ट हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिला नाइट मोड में भी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को लगा टॉक करने में, बात करने में किसी से भी, इसका ईयरपीस तो बहुत ही बड़ा दिया हुआ है, बट ईयरपीस बड़ा देने से नहीं होता। इसकी जो वॉइस होती है, जो ईयरपीस की लाउडनेस होती है, वो मेरे को जो है कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ नहीं लगी। मतलब अगर आप थोड़ा सा क्राउड में हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है बात करने में, क्योंकि इसकी स्पीकर की लाउडनेस जो है बहुत ही कम दी हुई है। तो मेरे को पर्सनली नहीं समझ में आता था, क्योंकि नॉर्मल एक बात तो आदमी जो है नॉर्मल सभी से करता है, डेली बात करता है, कितना ही बात करता है। तो अगर आप जो है क्राउड वगैरह में थोड़ा सा भी हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और साथ ही इसके स्पीकर वगैरह, लाउड स्पीकर वगैरह की बात कर ले तो हमें कोई मतलब इसके पहली वाली सीरीज से 6 वाली सीरीज से कोई इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। नॉर्मल सा साउंड है, हमें कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अच्छा सा साउंड जो होता है वो हमें देखने को नहीं मिला। लाउडनेस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लाउडनेस नहीं है इसके साउंड में जो है, तो क्वालिटी ओके दी हुई है। इसका जो अलर्ट स्लाइडर है वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। ये आप देख सकते हैं अलर्ट स्लाइडर जो इसमें 3 मोड देखने को मिल जाते हैं, साइलेंट है, वाइब्रेंट है, रिंगटोन है, तो ये सब 3 मोड हमें देखने को मिल जाता है। ये चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और साथ ही इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट दिया हुआ है और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है इसके फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के साथ में। तो वो अनलॉक करने में आपको कोई भी इशू फेस नहीं होने वाला, बट ये इसमें कुछ नोटिफिकेशन लाइट वगैरह नहीं देखने को मिलती है। तो सच में मतलब OnePlus ने इस फोन के ऊपर कुछ काम ही नहीं किया, इंप्रूवमेंट नहीं किया कंपनी ने, पता नहीं क्या सोचकर। बट जो है एक चीज़ और मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगी, ये जो जैक मेरे को अलग से परचेज करना पड़ा, ऑलमोस्ट 430 रुपीज़ का मेरे को ये जैक भी परचेज करना पड़ा अलग से, कनेक्टर, क्योंकि मेरे को नॉर्मल वीडियो वगैरह बनाना रहता है। तो ये थोड़ा सा मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगा। इस समय लॉकडाउन के बाद अगर आप परचेज करने जाएंगे तो ये सारे ऑप्शन हमें इससे अच्छे रेंज में, इससे अच्छे इफेक्ट में और इससे अच्छे प्रोसेसर में हमें देखने को मिल जाएगा। हालांकि आप जो है रियलमी के फोन्स वगैरह भी देख लें, जो X2 Pro वगैरह है, इसी ऑलमोस्ट रेंज में ये जो मेरा वेरिएंट है वो है 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 32,000 का परचेस किया था। इस समय भी ऑलमोस्ट 31,000 का प्राइसिंग इसमें देखने को मिलता है। और जो है मैंने जो है मतलब जब इसको परचेस किया था इसमें लैग्स बहुत सारे देखने को मिले थे, वो तो धीरे धीरे जो है अपडेट्स के बाद जो है थोड़े से इग्नोर हो गए थे। जो मतलब लैग्स थे कैमरे वगैरह में वो थोड़े से जो है कम हो गए थे। बाकी जो है परफॉर्मेंस में बहुत ही कमाल का था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट अगर आज के टाइम में लॉकडाउन के बाद अगर आप परचेस करने जाएंगे तो इससे बेटर ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। इस प्राइस रेंज में जो X2 आता है रियलमी का वो हमें देखने को मिल जाता है ऑलमोस्ट 32,000 में आपको मिल जाता है। इससे एक इंप्रूव प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 855 प्लस प्रोसेसर दिया गया है।
कैमरा क्वालिटी और अच्छी देखने मिल जाएगी। इसका लुक थोड़ा सा ओल्ड हमें देखने को मिला और साथ ही डिजाइनिंग भी थोड़ी सी ओल्ड देखने को मिली, तो जो है इससे और भी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बैटरी इससे अच्छी देखने को मिल जाएगी और यार वूक चार्ज, जो फ्लैश वूक चार्ज होता है वो हमें देखने को मिल जाएगा। 50 वॉट का चार्जिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि कंपनी कहती है 35 मिनट के अंदर जो है आपका फोन को सुपर फास्ट चार्ज कर देता है। तो ये सब चीज हमें इसी रेंज में और भी अच्छा देखने को मिल जाएगा और भी अच्छी कैमरे की क्वालिटी देखने को मिल जाती है। जो इसमें इशू है फोकस पॉइंट का, वो थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि आप जो है परचेस करने के बाद जो है ऐसा फेस करें, क्योंकि इसका सेल्फी कैमरा सबसे ज्यादा अहमियत होती है सेल्फी कैमरे की, क्योंकि बहुत से लोगों को शौक होता है कि सेल्फी क्लिक करने का, और जब पार्टीज वगैरह में जाते हैं दोस्तों के सामने और जब खराब सेल्फी आती है ना, तो सच में एक इरिटेशन होता है कि यार इतना महंगा फोन परचेस किया उसके बाद भी सेल्फी एक अच्छी नहीं आ रही है। तो ये चीज आपको जो है फेस करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, प्लीज अगर आप जो इस फोन को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि कंपनी ने जो है, मैं बता दूं कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस फोन से, क्योंकि कंपनी ने कुछ वर्क ही नहीं किया इस पे, कोई फोकस नहीं डाला था इसको लॉन्च करने पे, सब पुरानी चीज उठा के डाल दी और नया प्रोसेसर डाल दिया था। तो प्लीज अगर आप जो है इग्नोर कर सकते हो ये सब चीजों को, कैमरे वगैरह को, तो प्लीज आप परचेस कर सकते हो। आपने अगर माइंड सेटअप कर ही लिया है कि मेरे को परचेस करना है लॉकडाउन के बाद में, तो आपकी विश है, आप परचेस कर सकते हो। बट मैं कहूंगा कि अगर आप जो इसको इग्नोर करके दूसरे नेक्स्ट आप जान सकते हैं कि OnePlus 8 भी लॉन्च होने वाला है, 8 और 8 Pro जो लॉन्च होने वाला है 14 मतलब कल की डेट में लॉन्च हो जाएगा, और सारे रात में 8:30 बजे सारे डिटेल सारे स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, क्या क्या जो आ रहे हैं। तो मैं आपको जो अपडेट कर दूंगा कल की डेट में, आपको अपडेट भी कर दूंगा, तो प्लीज जो है उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। प्राइसिंग पता नहीं क्या होने वाली है, प्राइसिंग देखना पड़ेगा, बट जो है आप उस पर भी फोकस कर सकते हैं या फिर अदर कंपनी पे भी आप फोकस कर सकते हैं। तो मेरा यही रहेगा रिक्वेस्ट कि अगर आप इसको इग्नोर कर सकते हो प्लीज आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि इसके कैमरे वगैरह में थोड़ा सा इशू आपको देखने को मिल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा खर्च करने के बाद आप जो है इरिटेट हो कि जो यार मैंने परचेस किया था उसके बाद जो है इसका क्वालिटी भी नहीं अच्छा है उतना। तो प्लीज यही था मेरा ओपिनियन जो है, बाकी आपका क्या थॉट्स है बिल्कुल जो है नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर कोई प्लान कर रहा है परचेस करने के लिए तो प्लीज बाद में खरीदने के बाद निराश ना हो। तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखिएगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।